दिसंबर 2012 के अंदर CSR नेट के अंदर आया है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डे बिटवीन वन फ्राइडे दी 13 एंड द नेक्स्ट फ्राइडे दी 13, एज्यूम दैट द ईयर इज ए लीप ईयर। ठीक है, ये कह रहा है कि आज 13 तारीख है, तो 13 तारीख को फ्राइडे, तो नेक्स्ट 13 तारीख को फ्राइडे होना चाहिए। उन दोनों फ्राइडे के बीच में, उन 13 के बीच में कितने दिन होंगे मिनिमम, वो बताने हैं। ठीक है, और वो ईयर कौन सा, लीप का ईयर है। ठीक है, अब हमने पता लीप ईयर के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी कि फरवरी का दिन कौन सा, कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा। ठीक है, एक वीक के 1 वीक के अंदर 7 डे होते हैं। ठीक है, अब सपोज करो जनवरी 13 को फ्राइडे है और फरवरी 13 तक ही इन दोनों के बीच में कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे। ठीक है, तो देखते हैं 13 फरवरी को फ्राइडे होगा, तो वीक के हिसाब से देख लेते हैं। तो 31 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं होता, ये 7 चौक 28, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, तो ये क्या है, नहीं होगा। ठीक है, अब 13 जनवरी थी को फ्राइडे माना था हमने, अब फरवरी 13 को तो नहीं आया, तो इसका मतलब मार्च पे चलेगा। मार्च 13 को देखें, ये तो 31 तो इसके वाले होंगे जनवरी से फरवरी के, और फरवरी 13 से मार्च 13 के 29 होंगे, फरवरी के 29 दिन होंगे, तो ये क्या 60 हो गए। तो अब इसको देखो, ये 7 से डिविजिबल है, 7 तो 8 56, 8 वीक आ जाएंगे और 4 दिन फिर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ये भी क्या है, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जनवरी 13, यानी कि ये क्या फ्राइडे था 13 को, अब क्या है, अप्रैल 13 लेंगे हम, क्योंकि मार्च तो ले लिया, अब अप्रैल 13 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमने फरवरी तक लिया था, फरवरी 13 से अब क्या है, मार्च लेंगे। ठीक है, मार्च, हाँ मार्च लिया था यहाँ, फरवरी 13 से मार्च लिया था, अब मार्च 13 से ये मार्च 13 से अप्रैल 13 लेंगे, तो ये यहाँ तक तो ऐड हो गए थे 31 29, अब यह 31 और दिन लेंगे, यानी कि मार्च से अप्रैल के बीच में 31 दिन और होते हैं, क्योंकि मार्च का महीना 31 का होता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये जनवरी का हो गया, ये फरवरी का, ये मार्च का हो गया। ठीक है, तो ये टोटल इनको काउंट करेंगे तो 91 आता है। ठीक है, क्या ये 7 से डिविजिबल है, हाँ 13 वीक आएंगे, कंप्लीट हो गए, 7 एकम 7 2 21 7 3 21, यानी कंप्लीट डिविजिबल है, तो वीक कंप्लीट हो गए, तो कंप्लीट हो गए इसका मतलब क्या है, जो 91 डे के बाद जो 13वां दिन 13 अप्रैल को ही फ्राइडे होगा, जब हम जनवरी 13 को हम फ्राइडे मानते हैं, और इन दोनों फ्राइडे और 13 के बीच में कितने 13 वीक बनते हैं और 91 डे बनते हैं, तो 19 ये 1 है कि 91 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट की 28 आ गया, इसमें तो एक ही आ रहा है 13, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरे के अंदर 56 है, 56 है, तो 8 7 56 वीक तो कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब वीक कंप्लीट हो रहे हैं तो डे तो कंप्लीट नहीं हो रहे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जब 60 दिन के अंदर कितने बनते हैं, 56 दिन बनते हैं। ठीक है, और 4 दिन एक्स्ट्रा बनते हैं, तो 13 तो फिर भी नहीं बने ना, तो इसका मतलब 13 में से 4 गए, कितने 9, शायद 9 तारीख होगी शायद, आई थिंक। ठीक है, तो ये भी नहीं बना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, क्योंकि 13 ही थी, हमने 13 काउंट करे थे, यानी ये रहा 13, 13 फरवरी तक आ गया, और फरवरी के बाद 13 मार्च तक आ गया, तो ये 31 और ये 29 क्या है, 60 दिन होते। बट ये क्या, फरवरी के तो हमने कितने करे हैं, 25 करे हैं काउंट, तो 25 तो होएंगे नहीं, तो 13 तारीख किसकी होनी, उसके 13 तारीख को 60 में दिन होते, 13 में से क्या है 4 दिन घटाए गए, तो कितने बन गए, 13 में से 9 तारीख बनेगी, तो 56 दिन में क्या है 9 तारीख बनेगी, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, 9 तारीख का, यानी 9 तारीख को ही फ्राइडे होगा, तो ये फ्राइडे 9 तारीख को होगा, नहीं कि 13 को होगा, तो ये गलत होगा 56 वाला। ठीक है, और यहाँ क्या है 84 वाला, इसके अंदर क्या है, यहाँ हमारे क्या है 91 के अंदर क्या है कंप्लीट हुए हैं,
ठीक है। तो 91 में से कितने गए, 7। तो वीक तो कंप्लीट हो गए, वीक तो 12 वीक हो गए, ठीक है, वीक तो कंप्लीट हो गए 84 में, ठीक है। बट क्या है इसके अंदर, सात डेट के हिसाब से 13 में से 7 गई, कितने बज गए, 6। डेट क्या 6 आ गई यहाँ 84 के अंदर, यानी कि डेट 6 को ही फ्राइडे होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये गलत होगा, डेट 6 को फ्राइडे होगा। और जो हमने तो 13 तारीख को पूछा, 13 तारीख को तो क्या है, फ्राइडे होगा, तो 91 डे होंगे, न कि 84 होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये थर्ड इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा।